Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from DreamShot. Hey friends, welcome once again to your channel DreamShot. आपने कब्बन पार्क का नाम सुना है? कब्बन पार्क इस पब्लिक पार्क इन बैंगलोर। काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। एक टाइम पे फोटोग्राफर्स के लिए एक लो बजट शूट के लिए इट वॉज ए गुड प्लेस, बट आजकल बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। इनफैक्ट वहाँ पे फोटोशूट्स ऑफिशियली आज अलाउड नहीं है। फोटोग्राफी अलाउड है बट नॉट फोटोशूट्स। वहाँ पे हम लोग अपनी फैमिलीज के साथ जाके फोटोज क्लिक कर सकते हैं। फ्लावर्स और ट्रीज की फोटोज हम अभी भी क्लिक कर सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्शन सिर्फ फोटोशूट्स के लिए है। पहले काफी सारे फोटोग्राफर्स वहाँ पे फोटोशूट्स करते थे, आज बैन क्यों हो गया वो? उसका रीजन क्या है? सबसे पहले काफी सारे फोटोग्राफर्स जो कपल शूट्स वहाँ पे करते थे, वो कपल शूट्स के दौरान प्रॉप्स भी यूज करते थे, विच इंक्लूडेड स्मोक बॉम्ब्स। सिर्फ स्मोक बॉम्ब्स ही नहीं, आपको तो पता ही है कपल शूट्स में काफी सारे प्रॉप्स यूज हो सकते हैं। जहाँ पे हम लोगों ने फोटोशूट किया था, अगर कोई अनवांटेड प्रॉप्स है उसको वहीं पे छोड़ना नहीं चाहिए। इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन देम। वहाँ पे क्लीन करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम आए वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्लेस को एक्सप्लॉइट करें, उसके बाद वहाँ पे पूरा गंदा बना के चले जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे फोटोग्राफर्स ऐसे करते थे, बट देयर वर मेनी हु यूज्ड टू डू दिस। दूसरी बात ये था, वहाँ पे काफी सारे फैमिली सुबह वॉक्स पे आते थे, ऑफ कोर्स अलोंग विद देयर किड्स एंड पेट्स। जब भी कोई रोमांटिक पोज के साथ कपल शूट होता रहता है और एक ग्लैमरस फोटोशूट होता रहता है, और वहाँ पे काफी सारे लोग भी रहते हैं, कहीं ना कहीं पीपल वर बिकमिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ देयर किड्स। और मैंने सुना है कि काफी सारे लोगों ने जाके अथॉरिटीज को कंप्लेंट किया। तीसरी बात ये है कि वो एक पब्लिक पार्क है, वो जगह यूजुअली पीसफुल होता है, वो एक एनवायरमेंट रहता है, वो वेदर और वो एनवायरमेंट को लोग एंजॉय करने जाते हैं। एक टाइम ऐसे आ चुका था अराउंड 7 o'clock to 9 o'clock AM, वहाँ पे हर जगह आपको फोटोग्राफर से दिखेंगे, मोस्टली डूइंग पोर्टफोलियो शूट्स और कपल शूट्स। सो हम फोटोग्राफर्स की वजह से लोग आराम से वॉक नहीं कर पाते थे, और फोटोग्राफर्स जब शूट करते थे, व्हेन पीपल कम इन द बैकग्राउंड, फोटोग्राफर्स यूज्ड टू गेट अनॉयड और फ्रेम से हटने के लिए कहते थे। ये भी लोगों को पसंद नहीं आया। आइडियली छोटे मोटे फोटोग्राफर्स को वहाँ पे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं था, लेकिन वहाँ पे धीरे धीरे जो मेन स्ट्रीम फिल्म्स होता है उसका भी कुछ छोटा मोटा शॉट्स लोग आके वहाँ पे लेने लगे विदाउट एनी परमिशंस, जबकि दे नीड अ परमिशन, क्योंकि काफी टाइम से वहाँ पे वीडियोस अलाउड नहीं है। इन सारे रीजंस की वजह से कब्बन पार्क में फोटोग्राफी बैन हो गया। अब हो सकता है कुछ लोग वहाँ पे कपल शूट करे, लेकिन ये झूठ बोल के कि वो मेरा फैमिली है, या फिर सिक्योरिटी को कुछ रिश्वत दे के। बेसिकली एक रिस्क फैक्टर रहता है। हम फोटोग्राफर्स के लिए भी टेंशन है और क्लाइंट के लिए भी टेंशन है। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? अगर आपको कहीं पे फोटोग्राफी करने का परमिशन है, देन यू आर लकी, उसका फायदा उठाओ, लेकिन इतना एक्सप्लॉइट मत कर दो कि वहां पे फोटोग्राफी बैन ही हो जाए। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फोटोग्राफी इन पब्लिक प्लेसेस। तो सवाल ये है, क्या लीगली पब्लिक प्लेसेस में फोटोग्राफी करना अलाउड है? फॉर्चुनेटली इट्स अ यस। लीगली आप किसी के भी परमिशन के बिना पब्लिक प्लेसेस में फोटोग्राफी कर सकते हो। वहां पे पब्लिक है तब भी आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लीगली आप रास्ते पे जा रहे हो, आपको एक प्राइवेट प्रॉपर्टी दिख रहा है, क्या आप उसका फोटो ले सकते हो? डेफिनेटली। आपका पर्सनल यूज के लिए, एडिटोरियल पर्पसेस के लिए, आपको अगर फेसबुक में अपलोड करना है या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर अपलोड करना है, तो आप पब्लिक प्लेस में खड़ा होके एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का फोटो ले सकते हो। तो क्या आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर जाके फोटो क्लिक कर सकते हो? वेल, ये फोटोग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर जा सकते हो या नहीं। अब आपके दोस्त की जो घर है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर आप घर के अंदर अलाउड है, डिपेंडिंग ऑन हु द होस्ट इज, आप फोटोज क्लिक कर सकते हो। आप कोई काम के लिए कोई ऑफिशियल के घर गए हो, ऑब्वियसली वहां पे आप फोटोज क्लिक नहीं करेंगे। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में फोटोज क्लिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर जाने का परमिशन है कि नहीं। अगर अंदर जाने का परमिशन है और अगर होस्ट को आपका फोटो क्लिक करने से कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है, देन डेफिनेटली आप प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी फोटो क्लिक कर सकते हो विद इन द प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक फोटोग्राफर का जितने भी राइट है पब्लिक में फोटो क्लिक करने का, ये एज्यूम करके बना हुआ है कि मॉरली वो कोई गलत काम नहीं करेगा। अगर आपने फोटोग्राफर का इस राइट को एक्सप्लॉइट किया, तब हो सकता है कि फोटोग्राफी को छोड़ के अलग अलग लॉस जो है वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाता है। जैसे कि हो सकता है कि आपने किसी का फोटो क्लिक किया और उसको यूज करके आप उस पर्सन की मजाक उड़ा रहे हो, यू मेकिंग फन ऑफ हिम और हर, यू मे बी मिसरिप्रेजेंटिंग हिम। अगर आपने ऐसे कुछ किया तो आपके ऊपर हो सकता है कि डिफेमेशन के या अलग अलग केसेस आपके ऊपर फाइल हो जाए, इफ द पर्सन वांट्स टू। लेकिन अगर आपका इरादा गलत नहीं था एंड यू ट्रू टू योरसेल्फ, तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर आप पब्लिक में काफी सारे लड़के लड़कियों को देखते हो एंड यू क्लिक्ड अ फोटो लाइक स्ट्रीट फोटोग्राफी, क्या वो गलत है? डेफिनेटली गलत नहीं है। वहाँ पे हो सकता है कोई लड़का हाईलाइट हो रहा हो या फिर खास करके कोई लड़की हाईलाइट हो रही हो, तो आपका मॉरल कर्टसी बनता है
कि आप उनके पास जाए एंड यू हैव टू टेल देम कि आई हैव क्लिक्ड योर फोटो, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम आई वुड यूज दैट। बस इतना ही करना है। मोस्ट लाइकली यू वुडंट बी डिनाइड। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो गुस्सा हो जाते हैं। इंडिया में कुछ कुछ रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस भी है फोटोग्राफी के लिए, जैसे कि जहाँ पे भी डिफेंस रिलेटेड एरियाज होते हैं, डिफेंस रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज है और वहाँ पे हमें फोटो क्लिक करने क्यों जाना है। कुछ ऐसे जगह जहाँ पे सिर्फ लेडीज अलाउड होते हैं, दोज प्लेसेस आर एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्टेड फॉर फोटोग्राफी। अब जितनी भी बातें हमने किया, हमें ये पता चल जा रहा है कि इट इज नॉट द लीगल राइट्स वी हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट। दोज प्लेसेस आर एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्टेड फॉर फोटोग्राफी। इफ वी डू थिंग्स व्हिच आर मॉरली रॉन्ग, फोटोग्राफी लॉस हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे, बट देयर आर अदर लॉस व्हिच विल कम इनटू प्लेस एंड पनिश अस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो काफी लोग मुझसे पूछते हैं वो है, फ्लाइट के अंदर क्या फोटोग्राफी अलाउड है? वेल अगेन, लीगली देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज सच, लेकिन एयरलाइंस का अपना रूल्स होता है और सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि वी आर सपोज टू रिस्पेक्ट द फ्लाइट अटेंडेंट्स। हमारा सेफ एंड स्मूथ जर्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टेकन बाय एयर होस्टेस। वो जो भी बोलेंगे हमें फॉलो करना है। आजकल आपने देखा होगा कि एयर होस्टेस बोलती हैं यू नॉट सपोज टू टेक एनी फोटोज और वीडियो, लेकिन अगर आप अपने में हो, वो विंडो के बाहर के फोटोज क्लिक कर रहे हो, आप जिसके साथ गए हो एक दूसरे के फोटोज क्लिक कर रहे हो, तो यूजुअली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन आप दूसरे पैसेंजर्स की फोटोज क्लिक करने लगे या फिर एयर होस्टेस की फोटोज क्लिक करने लगे, देन दे मे हैव अ प्रॉब्लम। यहाँ पे भी वही बात आता है, थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा रैशनल होना चाहिए हमें, एंड वी शुड बी मॉरली राइट, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो फ्लाइट हो। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा पब्लिक में फोटोज क्लिक करना ही क्यों, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं कर देते फोटोग्राफर्स को? लेकिन उस लॉ को इंप्लीमेंट करना उतना भी आसान नहीं है। सो जो पब्लिक में फोटोज क्लिक करना एक रिस्ट्रिक्शन हो गया। जस्ट इमेजिन यू आर क्लिकिंग ए पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड, आपके दोस्त के पिक्चर्स ले रहे हो और पीछे फ्रेम में कोई और कैप्चर भी हो गया। अब क्या वो फोटो आप डिलीट करेंगे? हम कैसे मेक श्योर करें कि हम जहाँ पे भी फोटोज क्लिक करेंगे हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली का पीछे फ्रेम में कोई ना आए? ये मेक श्योर करना बहुत मुश्किल है। इट्स एब्सोल्युटली इम्प्रैक्टिकल। सोचो हम लोग कोई सेलिब्रिटी के फोटोज क्लिक कर रहे हैं, उस टाइम पे भी आसपास लोग बहुत होंगे, अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ तो वैसे तो हम फोटोज क्लिक ही नहीं कर पाएंगे। सोचो बाहर कहीं इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हो रहा है एंड आई वांट टू कैप्चर इट, मुझे उसका प्रूफ चाहिए, लेकिन वहां पे एक स्ट्रेंजर भी घूम रहा है। अगर फोटोग्राफी रिस्ट्रिक्शन है तो मैं उस इंपॉर्टेंट इंसिडेंट को क्लिक ही नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए पब्लिक प्लेसेस में फोटोग्राफी को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज है। फोटोग्राफर्स को अपने मॉरल्स के अंदर रहना पड़ेगा। अगर कोई एक्सपेक्ट करता है कि उसका परमिशन लेना है तो ले लो, अगर कोई बहुत अनकंफर्टेबल है तो उसको फोटो क्लिक मत करो। अब हम लोग एज स्ट्रीट फोटोग्राफर्स या ट्रैवल फोटोग्राफर्स ऐसे बहुत जगह जा सकते हैं। हम कैसे ये मेक श्योर करें कि हम कोई प्रॉब्लम में फंसेंगे नहीं? कुछ चीजें जो मुझे पता है आई लेट यू नो। सबसे पहले लुक कॉन्फिडेंट। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई आपसे आके पूछा कि आप क्या क्लिक कर रहे हो तो एकदम से डर नहीं जाना है आपको, एज्यूमिंग कि आप कोई गलत क्लिक नहीं कर रहे थे। आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो उसको, मैं ये फोटो क्लिक कर रहा था। व्हेनेवर यू टॉक टू अ पर्सन, बहुत डिफेंसिव होने की भी जरूरत नहीं है। कंपोज्ड रहो, काम रहो और एक स्माइल के साथ आंसर करो। इंडिया में कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। वहाँ पे ईदर यू डोंट टेक फोटोज और हैव राइट परमिशंस। जैसे कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से शायद कुछ परमिशन मिलता है, स्टेट वाइज परमिशन। एक बार आपके पास वो परमिशन है तो ऑलमोस्ट सारे टेम्पल्स का फोटोज आप ले सकते हो। आइडियली आपके पास अगर फ्लैश है और ट्राइपॉड है, आपको प्रोफेशनल माना जाता है। आप अगर 1D Mark II, 7200 लेंस, ट्राइपॉड, फ्लैश ये सब कुछ लेके जाओगे देन डेफिनेटली आपको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। इन सच सिचुएशंस मिररलेस कैमरास कम वेरी हैंडी एंड यू ट्राई टू अवॉइड ट्राइपॉड एंड फ्लैश एज मच एज पॉसिबल। फोटो वॉक्स जो होता है जहाँ पे हम लोग ग्रुप बना के जाते हैं एक साथ, कहीं ना कहीं हम लोगों को ग्रुप में रहने का एक एडवांटेज मिलता है। अगर किसी ने हम लोगों को रोका तो हमारे साइड से बोलने वाला वॉइसेस बहुत होते हैं। गूगल से डाउनलोड करके एक लीगल कॉपी हमेशा अपने पास रखना। जब सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्ट करने आता है, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता, और पढ़ने लिखना आता भी है तो उनको पेशेंस नहीं होता। अगर उस पर्टिकुलर शीट ऑफ पेपर में आर्टिकल नंबर, IPC सेक्शन ये सब देखेंगे तो उनको लगेगा शायद सही बात कर रहा होगा, वो ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इंडिया में आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है। जो भी रास्ते में घूमते रहते हैं, काफी सारे लोग हो सकता है कि फ्रस्ट्रेटेड हो। कुछ लोगों को तो मौका चाहिए होता है किसी को मारने के लिए, हाथ उठाने के लिए, कुछ भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। अगर कहीं पे कुछ सीन क्रिएट हो जाता है, कुछ लोगों को देखना ही एक मजा है। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाता है, आपको कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। लीगली आपसे कैमरा या आपका कार्ड आपके हाथ से कोई नहीं ले सकता, पुलिस भी नहीं ले सकते, आपका हक है वो। आपके हाथ से कैमरा और कार्ड लेने के लिए पुलिस के पास एक स्पेशल परमिशन होना चाहिए। ऐसे ही रास्ते में आके मुझे कैमरा दो बोलने से आपको कैमरा हैंडओवर करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके मेहनत का काफी वर्क हो उसमें, क्या पता मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करके खराब कर दिया तो। वी डोंट वांट एनी रिस्क। पोलाइट होना बहुत जरूरी है, स्माइल करते रहना बहुत जरूरी है, फ्रेंडली जेस्चर बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। आपके हाथ में हो सकता है कि लाखों का कैमरा हो, उसको बचाना बहुत जरूरी है। अगर आपका कैमरा को किसने कुछ कर दिया, उसके बाद केस डालना, फाइट करना, वो सब अलग बात है। लेकिन उस टाइम पे यू कैन मेक श्योर यू एंड योर कैमरा आर सेफ। मेक श्योर कि कोई इश्यू के बिना आप उस सिचुएशन से निकल जाना।
ये भी उनको पता रहना बहुत जरूरी है दैट यू नो द लॉस। यहाँ पे इंडिया में जैसे ही लोगों को पता चला कि आपको लॉस के बारे में कुछ ठीक से पता नहीं है, पीपल विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट, बट यू हैव टू बी सेफ। इसलिए आपको वहां से चले जाना चाहिए। आपको अगर मेजर कुछ प्रॉब्लम आएगा देन यू कैन ऑल्सो कीप द सोशल मीडिया हैंडी। काफी सारे ऑफिसर्स, पुलिस कमिश्नर्स सोशल मीडिया में आजकल एक्टिव हैं। एक ट्वीट कर दो, शायद मदद मिल जाए। उनका ट्वीट में एक रेस्पॉन्स से भी शायद आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमें इतना पता चल गया कि हम फोटोग्राफर्स के पास राइट्स हैं विच वी आर नॉट सपोज टू मिस यूज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप। अगर आपको लगता है कि वो बिगिनर्स और अमेच्योर फोटोग्राफर्स को हेल्प होगा देन प्लीज डू शेयर। थैंक्स अगेन, टेक केयर।